दिस थिंग। ठीक है, तो आज यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है ना, तो कैसे करेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकंड एट 37 डिग्रीज, तो वी कैन टेक कंपोनेंट्स ऑफ दिस गाय, राइट। सो कंपोनेंट लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। एक कंपोनेंट यहाँ पे टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट 10 cos 37 कितना है 8 मीटर पर सेकंड, एंड देन यहाँ पे कंपोनेंट लिया 6 10 का साइन कंपोनेंट, तो इट विल बी 6 मीटर पर सेकंड, इजंट इट। सेम थिंग वी कैन डू फॉर द मिरर आल्सो। मिरर का भी कंपोनेंट ले लो, तो मिरर का जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी कैसा है टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट 4 इंटू है ना कितना मिलेगा यहाँ पे 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिलने वाला है साइन कंपोनेंट 16/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नाउ यू नो दैट कि दिस वेलोसिटी विल नॉट अफेक्ट, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, इससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। मिरर के ये वेलोसिटी से पैरेलल वेलोसिटी से सिर्फ साइज बढ़ रहा है ऐसा समझ लो तरीके से, या मिरर को तुम ऐसे ही शिफ्ट कर रहे हो लॉन्जिट्यूडनली, ओके। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पड़ेगा इसको इससे पड़ेगा, है ना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि दिस वेलोसिटी इज अनअफेक्टेड 6-1 पैरेलल वेलोसिटी इज अनअफेक्टेड, ठीक है। तो वी पैरेलल जो है तुम्हारा इमेज का, ठीक है, इमेज का जो वी पैरेलल है दैट विल रिमेन, ठीक है। इसको क्या चाहिए वी पैरेलल इमेज, ठीक है, इट विल बी 6 ओनली, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। हाउ अबाउट वी परपेंडिकुलर ऑफ इमेज, उसके लिए यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला 2vm माइनस vo, सही है ना, ठीक है। 2vm, vm क्या है भाई, इस तरफ आ रहा है तो नेगेटिव ले लो क्या इसको नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो -12/5 माइनस vo को पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, राइट। 8 इस तरफ 8 है, ओके 8, ठीक है। व्हाट डू यू गेट -64/5 मीटर पर सेकेंड, इजंट इट, विच मीन्स ये जो है अगर इसका वैल्यू चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज, इट्स रूट ऑफ 64/5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, जो भी इससे आंसर है दैट्स आंसर। समझ में आया ना, ये तो हमने लास्ट टाइम किया था, मैंने बोला एक सम कर लेते हैं, ठीक है। हाउ अबाउट दिस सिचुएशन, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है हमको, हमने बहुत बार ये सिचुएशन हमने फील भी किया होगा। बार्बर शॉप में जाते हैं अपन, है ना, वहाँ पे क्या होता है, मतलब सामने भी एक कांच है और पीछे भी एक कांच है ना, मिरर दोनों साइड से तुमको पीछे बिठा देते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। तुम यहाँ पे बैठ के पीछे बैठ के बार बनाते थे ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर भी मिरर है और इधर ही मिरर है, तो यू मस्ट हैव सीन, यू सी लॉट ऑफ इमेजेस, मतलब ठीक है, काइंड ऑफ इन्फिनाइट, खत्म ही नहीं हो रहा है ऐसा लगता है ना। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ भी देख रहे थे कभी, अपने कैमरा में भी होता है ना, यहाँ भी इमेज और यहाँ भी इमेज ऐसे, तो वैसा कुछ इफेक्ट पैरेलल मिरर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वहाँ पे भी इमेज कैसे बन रहा है देखो तुम। लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2, ओके। लेट्स टेक सम रेस ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, थोड़ा पतला करते हैं इसको, हाँ देखो। तो ऑब्जेक्ट का इमेज लेट्स से मिरर पे पहला फर्स्ट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर 1 लेट्स से, ठीक है। तो ये लाइट ऐसे जाएगा, अब इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पे, तो रे ऐसा कुछ और ये रिफ्लेक्ट होता है ऐसे, बट यू अंडरस्टैंड कि जो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे गया, सेकंड मिरर पे गया, है कि नहीं, समझा कि नहीं। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, ये जो है फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ज्यादा हो गया तो ऐसे होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि दिस रे गोज लाइक दिस एंड इट कम्स बैक लाइक दिस। इसको इस रे को बैक टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इमेज मिलता है अपने को। ये इमेज किसका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इमेज है बिकॉज ऑफ मिरर 1, ठीक है। तो दिस फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, ऐसा बोल सकते हैं क्या, दिस इज फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर, सही है, ठीक है। अब ये फर्स्ट इमेज है, ठीक है, इसके से क्या हो रहा है कि एक लाइट ऐसे गया और फिर हीटो कैसे आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि इस लाइट को अगर बैक ट्रेस करोगे तुम, ठीक है, तो यू गेट वन मोर इमेज लाइक दिस, सी, तुमको एक इमेज ऐसे और मिलेगा, है कि नहीं, थोड़ा सा तरफ से। तो दिस इज एक्चुअली, दिस इमेज इज फॉर्म्ड, ये जो इमेज बन रहा है मिरर 2 में, ये इमेज क्यों बन रहा है पता है क्या, इसके वजह से, इसका जो लाइट है वो बाहर, वो टकरा के वापस इस मिरर पे गिर गया, ठीक है। तो दिस इमेज व्हाटएवर इमेज इज दिस, ठीक है, ये जो इमेज बन रहा है ये किसके वजह से बन रहा है,
फॉर दिस इमेज योर मतलब मिरर 1 का पहला इमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इसका ये सेकंड इमेज के लिए. एक्चुअली ये फर्स्ट इमेज है सेकंड इमेज है नहीं. एक्चुअली तुम देखो अगर तुम ध्यान दो अगर ठीक है तो मिरर 1 मिरर 2 जो है उसका सेकंड इमेज है क्योंकि मिरर 2 ने ऑब्जेक्ट का भी तो इमेज बनाया होगा. समझ में आएगा. ऐसे अगर ये यहाँ पे हिट कर रहा है तो ये समझो जो काम क्या बोलते हैं मिरर 1 कर रहा है वो मिरर 2 भी करेगा ना यार. इजंट इट. ठीक है जैसे जैसे क्या बोलते हैं ये ग्रीन लाइन गई ऑब्जेक्ट से और हिट किया मिरर 1 पे. ऐसे वी कैन हैव वन मोर रे व्हिच हिट्स मिरर 2 लाइक दिस एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. ठीक है तो इवन मिरर 2 is forming the image of the object. It's kind of like this. Okay, थोड़ा आगे. ऐसे बात. Something of this sort. This is actually your image 1 of mirror 2. चमका के वहां से. ठीक है तो दोनों ने पहला क्या होता है देखो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज मिरर 1 ने भी बनाया मिरर 2 ने भी बनाया. ठीक है बट ये जो पहला इमेज बना है उससे एक रे निकल के जा रहा है जो मिरर 2 पे हिट कर रहा है. उसके वजह से एक सेकंड इमेज बनाना पड़ता है. ठीक है दिस इज सेकंड इमेज और सेकंड मिरर. बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड इमेज? इट इज द फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर. समझा क्या? सेकंड इमेज जो बन रहा है मिरर 2 का उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है फर्स्ट इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर. अरे हाँ बट लाइट तो वहां से आ रही है ना ऐसे बोलते हम लोग. ठीक है और पहला इमेज ये तो ऑब्जेक्ट से निकला है. ठीक है और यहाँ पे क्या फिर हिट करके जो ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ से वी कैन एज्यूम दैट लुक एट दिस इफ आई जस्ट इग्नोर दिस. समझ यहाँ पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तुझे क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है ना. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है तो वी कैन से दैट ये जो रे आ रही है वो इसके से आ रही है इसके से नहीं आ रही है. ऐसे बोल सकते हो है ना. इट फील्स लाइक दैट कि ये जो रे आया कहाँ से आया है. If you backtrace it, you will feel that it's coming from here. So that's why I'm saying this ray is coming from first image of first mirror, not directly from the object. Object ने जो ray निकाला वो तो हिट करके एक इमेज बन गया है. ठीक है दूसरा इमेज जो आ रहा है ऑब्वियसली इनडायरेक्टली तो ऑब्जेक्ट से ही आ रहा है. ठीक है बट वी से दैट कि हाँ इसके वजह से एक और रे मिला. सिमिलरली लुक एट दिस. हाँ यहाँ पे देखो ये सेम यहाँ पे भी हो रहा है देख. ठीक है इसने एक इमेज यहाँ पे बनाया फिर रे रिफ्लेक्ट होके गया यहाँ पे रे ऐसे गया फिर रे रिफ्लेक्ट हुआ रिफ्लेक्ट होकर मिरर 2 पे मिरर 1 पे चला गया. समझा? दिस इज आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड. तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा ठीक है इसको बैक ट्रेस करोगे तो एक और इमेज मिलेगा यहाँ पर. समझा? दिस बिकम्स योर सेकंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर बट फॉर दैट द रे इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट इमेज ऑफ सेकंड मिरर. तो चमका क्या? ठीक है मैंने क्या किया है देखो मैंने ये इमेज मेरा कन्वेंशन ऐसे फॉलो किया है. ठीक है इफ आई एम राइटिंग आई तो ए बी तो दिस इज एक्चुअली दिस इज मिरर नंबर. ठीक है और दिस इज इमेज नंबर. ठीक है दिस इज इमेज नंबर. समझ में आ गया? मैंने ऐसे लिया. ठीक है तो देखो ये जो इमेजेस किसके है ये सेकंड मिरर के इमेजेस है. ठीक है और ये किसके है फर्स्ट मिरर के. ये पहला इमेज सेकंड इमेज ये पहला इमेज सेकंड इमेज. एंड यू अंडरस्टैंड दैट ये सिंस अगर ये मिरर पैरेलल मिरर से बहुत बड़े हैं अगर ठीक है तो ये रेस रिफ्लेक्ट होते रहेंगे. समझ में आ रहा है क्या? एंड देन यू विल कीप ऑन गेटिंग इमेजेस मिलते जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस? और समझो तो और देखते देखो अब डिस्टेंस वाला देख लेते हैं. समझ ले ठीक है कि ये डिस्टेंस समझ लो कुछ x है तो डिस्टेंस समझ लेते हैं. समझो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है. ठीक है तो आई नो दैट कि जो इसका व्हाट इज दिस. हाँ दिस इज और पहला इमेज ना मिरर का दिस हैज टू बी y ओनली. समझा? सिमिलरली दिस हैज टू बी x ओनली. ठीक है नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. इसके लिए देखो ये जो इमेज है किसका इमेज है भाई साहब? ये तो इसका इमेज है. ठीक है तो डिस्टेंस कितना है उसका इस मिरर से? ये डिस्टेंस है. इट इज x प्लस 2y है कि नहीं? ठीक है दैट मींस दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच? x प्लस 2y. समझ में आ रहा है क्या? समझा कि बाउंसर? ठीक है ओके अगेन ये जो इमेज है ये किसका इमेज है? इस वाले का है ना. इट इज एक्चुअली दिस इमेज सेकेंड इमेज ऑफ फर्स्ट मिरर इज ड्यू टू फर्स्ट इमेज ऑफ सेकेंड मिरर राइट. तो वी कैन से दैट अभी इससे डिस्टेंस कितना है 2x प्लस y. तो दिस डिस्टेंस हैपेंस टू बी 2x प्लस y.
ठीक है, तो इसका ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2x + y, बिकॉज प्लेन मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म इमेज एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस में u = v। समझ में आएगा? एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, चलते रहेगा। समझ में आएगा? इसमें एक ही चीज याद रखना है, ठीक है, कि जो पहला इमेज है वो तो मिरर ने इंडिविजुअली बनाया, क्योंकि बाकी जो इमेजेस है दे आर ऑल ड्यू टू द ऑपोजिट मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से या उसके इमेजेस की वजह से। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, चलो तुमको ट्राई करना है अभी। इफ आई गिव क्वेश्चन लाइक दिस, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है मिरर 1 मिरर 2 दे आर, इस लेंथ कुछ नहीं दिया है फिक्स, ये पूरा चलते रहेगा लंबे, मतलब इन्फिनाइट मिरर्स ले लो इसको, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट रखा है 4 मीटर यहाँ पे, 6 मीटर यहाँ पे, ठीक है। मिरर 1 से डिस्टेंस 4 मीटर, मिरर 2 से डिस्टेंस 6 मीटर। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 विथ फोर्थ इमेज ऑफ मिरर 2। समझ में आया क्वेश्चन? ट्राई करो फिर तो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखो इसको करने के लिए बार बार रे डायग्राम बनाते नहीं बैठते हम लोग, थोड़ा स्मार्ट वे करना है क्या इसको। देखो यहाँ लिखो मिरर 1, यहाँ लिखो मिरर 2, राइट। आई थिंक यू वर एबल टू फिगर आउट दिस कि मिरर 1 का इमेज कहाँ बनने वाला है, 4 पे बनेगा भाई साहब, ठीक है, पहला इमेज। और मिरर 2 का पहला इमेज कहाँ बनने वाला है, 6 पे बनेगा, बरोबर। अब क्या है, देखो अब तुमको पता है कि इफ यू गो बैक पीछे, ठीक है, तो जो सेकेंड इमेज था, ठीक है, उसमें तुमने क्या ऐड किया, देखो यहाँ पे y था पहले, है ना, ये देखो ये y है, राइट। इसका जो इमेज बन रहा था यहाँ पर, इसका जो इमेज बन रहा था यहाँ पर, देखो ये इसका जो इमेज बन रहा है यहाँ पर, उसका डिस्टेंस मिरर से कितना है, इट इज y + x + y, इजंट इट। तो मतलब तू डिस्टेंस इंटू मिरर को ऐड करना है बस, सेम बाकी सब केस में ऐसे ही। देखो यहाँ पे भी x + x + y है, ठीक है, ओके, तो यू जस्ट हैव टू ऐड डिस्टेंस इंटू मिरर विच इज 10, तो ये 14 पे बनेगा नेक्स्ट इमेज। मिरर 1 का जो इमेज है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड इमेज ऑफ मिरर 2। फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड इमेज ऑफ मिरर 2। नेक्स्ट यहाँ पे सेम, फर्स्ट इमेज ऑफ मिरर 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड इमेज ऑफ मिरर 1 विच विल बी 16। देन अगेन यहाँ पे कितना 26, यहाँ पे कितना 24, करेक्ट है। 10 ऐड करते जाना है अपने को, 10 ऐड करना है ना अपने को, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे कितना 34, यहाँ पे 36। अभी हमको क्या बोला था कि थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 ये है थर्ड इमेज, ठीक है, एंड फोर्थ इमेज ऑफ मिरर 2 दिस इज द फोर्थ इमेज। इनके बीच डिस्टेंस चाहिए, निकाल लो ना, कितना है, इट इज 24 + 34 + 10, दैट्स आंसर। +10 क्यों किया, बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये मिरर 1 से डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये मिरर 2 से डिस्टेंस है कि नहीं, तो उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो +10 किया। तो कितना है आंसर भाई साहब, 68। किसी को आया क्या आंसर, ठीक है, समझे कैसे करना है। चलो अभी कर लो। अभी एक और क्वेश्चन है, 3 4 दिया है मैंने, दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, 3 और 4 ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट O, ठीक है। गिव मी डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ इमेज ऑफ मिरर 1 टू सेकेंड इमेज ऑफ मिरर 1, फिफ्थ से सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज थर्ड इमेज ऑफ मिरर 1 टू फिफ्थ इमेज ऑफ मिरर 2, ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे 3, लेफ्ट में 3 है, राइट में 4 दिया मैंने डिस्टेंस। ट्राई करो। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन जो हमने लिया है, तो सेड दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2, राइट। मिरर 1 से डिस्टेंस कितना दिया आपको 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हमने, और मिरर 2 से दिया 4, तो पहले इमेजेस सेम डिस्टेंस से करेंगे, ठीक है। एंड देन यू कीप एडिंग 7, है ना, 7 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 10, यहाँ पे जाएगा 11, सही है। फिर 7 और ऐड किया, यहाँ पे जाएगा 18, यहाँ पे जाएगा 17, फिर 7 और ऐड किया, यहाँ पे कितना आया 24, यहाँ पे कितना जाएगा, कितना हो जाएगा 25। काम हो गया कि और चाहिए, 5 इमेज बनाया। अरे यार कौन क्वेश्चन बनाया, ये थोड़ा कम करना चाहिए मुझे क्वेश्चन। इसको हटाओ,
एक और ऐड कर देते, ठीक है, 1 मोर, 7 ऐड किया 31, 7 ऐड कर दिया 32, ठीक है, काफ़ी है ना। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिरर 1 का 5th इमेज, मिरर 1 का 5th, 1 2 3 4 5, ठीक है, विथ सेकेंड इमेज तो यहाँ पे है, सबट्रैक्ट करना है बस, ठीक है, 20, यहाँ पे भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, 20, बिकॉज सेम मिरर से डिस्टेंस दिया तो यू जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट, थर्ड ऑफ मिरर 1 किधर है भाई साहब, ये, ठीक है, 5th ऑफ मिरर 2 ये है ना, तो ये तो ऑपोजिट एंड्स पे होंगे, है ना, तो यू हैव टू ऐड, तो 17 प्लस 32 प्लस 7 है ना, प्लस 7 कितना आ रहा है भाई साहब, दैट्स आंसर, हो गया, ठीक है, समझ आएगा। एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ तुमको, देखो यहाँ पर, ठीक है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन ऑन द बोर्ड, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। तो ये दो मिरर्स है, दिस इज M1, दिस इज M2, सच दैट कि ये जो इन दोनों लाइन जॉइनिंग है, ये पेरीफेरी है यहाँ पे, उसके बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये मिरर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये मिरर यहाँ शुरू हो रहा है, काइंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट मिरर ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये मिरर ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है और ये मिरर यहाँ पे ऐसे चल रहा है, जैसे हमने वो इलेक्ट्रो में क्या था ना, फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर, वैसा कुछ सेमी इनफाइनाइट मिरर जैसा समझ लो एक तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा है कितने इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट के, डिस्टेंस यहाँ से भी बन दिया और यहाँ से भी बन दिया है, ट्राई इट। सी द वे प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन विल वर्क इज लाइक दिस, अगर ये प्लेन मिरर है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ सेंटर पे है, ठीक है, तो हमने इसका इमेजेस कैसे बनाया, देखो वी एज्यूम दैट कि रेज आर गोइंग लाइक दिस, तो हमने जनरली एक या दो ही रे बनाते हैं, बट देयर आर सो मेनी रेज, राइट, एक रे ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है, एक रे ऐसे जा रहा है, फिर एक रे ऐसे जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे रेज है विच विल बी इंसिडेंट एंड व्हेन दे गेट रिफ्लेक्टेड, राइट, ये तो ऐसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है, व्हेन दे गेट रिफ्लेक्टेड, वो सबको तुम जब बैक ट्रेस करते हो तो वो सबके सब एक ही जगह पे बैक ट्रेस हो जाते हैं, isn't it? And that's how you get your image, isn't it? ऐसे हमारा प्लेन मिरर इमेज फॉर्म कराता है, डू यू एग्री और नॉट? ये केस में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इफ यू नोटिस केयरफुली कि कैसे रेस तुम्हारे बनेंगे, हाँ, तो इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमको चाहिए रहेगा, ठीक है। लुक एट आवर सिचुएशन, जो हमको दिया है वो सिचुएशन देख लो, वी हैव 2 मिरर्स लाइक दिस, एक मिरर ऐसा रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, ओके, एंड द होल आइडिया ऑफ इनफाइनाइट इमेज वाज कि इस रे का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट इमेज टू हैपन, इस जो रेज है वो इसका रे उसके ऊपर गिरना चाहिए और इसका रे इसके ऊपर गिरना चाहिए, isn't it? मतलब you saw that right, यहाँ पे क्या हो रहा था, द रीजन वी आर गेटिंग इनफाइनाइट इमेज बिकॉज ये जो रेड रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस मिरर 1 पे जा रहा है, ठीक है, फिर मिरर 2 पे गया, फिर वापस मिरर 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो बार बार रिफ्लेक्ट होकर उस मिरर पे गिर रहा है, समझ में आ रहा है क्या? इसकी वजह से हमारे पास इमेज बनते जा रहे हैं, सेम गोस फॉर ग्रीन गाय, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके मिरर 2 पे चला गया, फिर इस पे हिट किया, फिर मिरर 2 पे चला गया, तो बार बार, समझ में आ रहा है, जितनी बार वो हिट करता है ऑपोजिट मिरर को उतनी इमेजेस बनते जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो वी हैव दैट परपेचुअल थिंग पीछे, यहाँ पे भी वैसा हो रहा है क्या, देखते हैं, देखो यहाँ पे इफ आई डू द सेम थिंग, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से एक रे आया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, एक रे आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, वापस वो ऐसे ही चले जाएगा, राइट, फिर देन यहाँ पे तो मिरर ही नहीं है, तो यू सी कि दिस पार्ट ऑफ द रेज आर नॉट अवेलेबल, ये वाले रेज हमको नहीं मिल रहे, हमको सिर्फ यही रे से काम चलाना है, ऊपर वाले, ठीक है, तो एक रे ऐसे आएगा और ये हिट करके ऐसे आएगा, डू यू एग्री? अब ये रे, व्हाट इज द चांस ऑफ दिस रे फॉलिंग ऑन मिरर 1? अगर ये मिरर 1 0, देयर इज नो चांस, समझ में आ रहा है? ये अगर मिरर 1 ये मिरर 2, तो ये वाला रे कभी इस पे गिरेगा ही नहीं, तो मतलब इस ये जो रेज है, इतने वाले रेज से तो मुझे एक ही इमेज मिलने वाला है यहाँ पर, ये वाला बैक ट्रेस करो तो यहाँ पे गिरेगा, ये वाला बैक ट्रेस करो तो यहाँ पे गिरेगा, बस दैट्स इट, तो ऑल रेज विल बैक ट्रेस टू दिस ऑब्जेक्ट ओनली, दिस इमेज ओनली, isn't it? There is no further image possible only. Same goes for this, यहाँ पे देख लो, लॉजिक यहाँ पे वही सेम लगा, ये ऐसे ही हिट करा, ठीक है, फिर ये हिट करेगा, फिर ये हिट करेगा, जितने भी रेज है तुम बैक ट्रेस करो, तो बैक ट्रेस करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर, राइट,
समझ में आएगा। और ये जो रेज है तुम्हारे, दीज रेज दे विल नेवर कम ऑन दिस अदर ऑपोजिट मिरर, वो ऑपोजिट मिरर कभी गिरेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि और फर्दर इमेज, एक बार इमेज इसने बनाया और फर्दर इमेज नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है क्या? और फर्दर इमेज बनेगा। अगर ये रे इस पे फॉल करता तो और इमेज बनते थे, या ये रे इस पे फॉल करता तो और इमेज बन सकते थे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल हियर। इज इट मेकिंग सेंस टू यू गाइस? समझ में आएगा? इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे कितने इमेज पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ 2। ये सब बैक ट्रेस करके यहीं पे आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। समझ में आएगा? एक इमेज यहाँ बन रहा है और एक इमेज यहाँ बन रहा है, दैट्स इट। दिस इज योर 1, दिस इज योर 2। इफ यू आर कॉलिंग इसको M1, इसको M2। एनी क्वेश्चंस हियर अबाउट द इमेज फॉर्मेशन? अच्छा, नाउ दिस वन मोर प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन फॉर्मेट, आई वेलकम टू यू। ओके, क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे करते हैं वो भी देखो। ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछते थे क्वेश्चन कि नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्व्ड, ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्म पूछा है मैंने, विच इज 2, विच इज करेक्ट। ठीक है, बट नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्व पूछ लिया अगर तो पंगा है। बिकॉज पंगा इसलिए बिकॉज या तो ऑब्जर्वर इधर खड़ा होगा, मतलब या तो तेरा आईज जो है वो यहां बनाएंगे तुम लोग, ठीक है, या तो तुम यहां बनाओगे, इजंट इट? तो एक बार में अभी तुम इस तरफ हो, अगर तुम्हारे पास रेड रेस ही आ रहे हैं, बस इधर तो रेड रेस ही आ रहा है ना, मतलब येलो रे तो आ ही नहीं रहा इस तरफ। वैसे यहां पे खड़े हो अगर तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ येलो रेज है। ठीक है, जो भी रिफ्लेक्ट होके आएगा, देखो तो समझो, मतलब यहाँ पे कुछ भी रे ले लो, ये ऑब्जर्वर सिर्फ येलो रेज दिखने वाले हैं बस, अगर ना पॉइंट। ठीक है, तो इधर ओनली येलो रेज आर अवेलेबल, इधर ओनली रेड रेज आर अवेलेबल, तो एट अ टाइम यू कैन सी ओनली 1 इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज ऑब्जर्व कितना है? 1। जब बंद हो रहा है बट वो दिखेगा तो नहीं, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, दिखने में ही सिर्फ एक ही आने वाला है। समझ में आएगा? तो क्वेश्चन ठीक से रीड करना पड़ता है यहाँ पे कि क्या पूछा है। ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना यार, मतलब थोड़ा तो ऑफ होगा। ठीक है, अभी तो यहीं पे आंख है सर। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे इसका ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, दिस व्यू इज कंप्लीटली फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस I1 के लिए, और दिस इज फील्ड ऑफ व्यू फॉर कंप्लीटली I2। तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट जम जाता है, मतलब समझ में आया गया? एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, एनी क्वेश्चंस? समझ में आया सवाल? अच्छा सवाल था ये। ठीक है, आई थिंक ये पूछा हुआ है कहीं तब। चलो एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन इंक्लाइन मिरर्स। मतलब दे आर, अभी हमने तो पैरेलल मिरर्स ले लिए। ठीक है, अगर इंक्लाइन मिरर्स है तो क्या होगा? दैट इज जैसे दिस मिरर M1, दिस मिरर M2, एंड लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, दिस ऑब्जेक्ट O, और मुझे बोला है कि इसका इमेज बनाओ, तो हाउ डू आई डू इट? कैसे करेंगे? रेज बनाओ पहले। तो एक रे ऐसे जाएगा, 1 सेकेंड, एक रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर वैसे ही वापस आएगा, तो एक उसका इमेज यहाँ बनना चाहिए, राइट? ठीक है, अब ये जो रेज है ये तो उस तरफ ही जाएंगे, है ना? ये जो रेज हो रहे आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हमेशा उस तरफ ही जाना है, तो इससे तो कुछ फर्दर इमेज नहीं बनेगा। बट लुक एट दिस इमेज, ये वाली इमेज, ये वाला रेज, इस तरफ वाले जो रेज है, ये रे अगर ऐसे हिट करेगा अगर, तो फिर इस पे हिट करेगा, है ना, एंड देन इट विल गो लाइक दिस, राइट? ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है कि इसको बैक ट्रेस करो अगर, तो ये बैक ट्रेस कहीं और हो रहा है, समझ में आ रहा है? इधर तो नहीं बैक ट्रेस हो रहा, समझ में आएगा नहीं? ठीक है, तो इफ आई बैक ट्रेस दिस, फिर बैक ट्रेस एक्चुअली इसको यहाँ पे लेके गए, तो ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, इसको तो बैक ट्रेस करते देखते क्या हो रहा है, डॉटेड लाइन लेते, तो इट इज नॉट अप टू द स्केल, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ इधर कहीं बनना चाहिए वो। जुगाड़ समझो, बता ऐसा कुछ होना चाहिए, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, बैक टेस्ट करेंगे तो यहीं कहीं तो मिलेगा ये, क्योंकि दिस इज अबाउट दिस है। तो ये मिरर 1 का हाल हो गया, मतलब मिरर 1 ने एक्चुअली एक इमेज तो डायरेक्टली बना दिया यहाँ पे, दिस इज इमेज नंबर 1। ओके, और फिर एक इमेज और आ रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद, बरोबर? ठीक है, मिरर 2 पे भी रिफ्लेक्ट हुआ ना वो, तो वहां से बैक टेस्ट करके एक हमने रे निकाला है। सेम गोज फॉर दिस गाय, एक और रेड रे लेते हैं, मिरर 2 का देख लो। मिरर 2 क्या करेगा, एक इमेज ऐसे बनाया जैसे इसने बनाया, यहाँ से यहाँ पे, फिर बैक ट्रेस करो तो यहाँ पे कहीं मिलेगा वो, दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ये ऐसे आया और वापस ऐसे चला गया,
सेम यहाँ पे जो ये वाले रेज है वो तो क्या बोलते हैं मिरर वन पे हिट नहीं होने वाले, दे विल जस्ट गो लाइक दिस, ये सिमिलर टू दिस रे, इसकी तरह है, ठीक है। बट कुछ रेज ऐसे होंगे जैसे ये वाला रे, अगर मैं यहाँ पे एक रे हिट कराऊं तो क्या होगा, विल गो लाइक दिस, राइट, विल गो लाइक दिस, ऐसे, करेक्ट। हाँ क्या होता है, यस यू राइट, ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, ये वाला मैंने गलत बनाया ना, आई थिंक आई मेड दिस वन रॉन्ग, दिस वाज सपोज्ड टू बी लाइक दिस, ठीक है, ये वाला गलत बनाया ना हमने, गुड कैच। देखो ये वाला रे, ये जो रे है ये ऐसे बैटर्स करेंगे ना इसको गाइस, बैटर्स लाइक दिस, ये ऐसे बैटर्स होगा, है ना, ये रे जो ऐसे आ रहे हैं ना तो बैटर्स के पीछे ऐसे आएगा, ये मैंने गलत बनाया था, गुड कैच। ये वाला एक ये बैटर्स बराबर क्या है, मैंने इसको बैटर्स ऐसे करना था, सही है, ठीक है, चलो आ जाओ, सही जा रहे हो। तो ये वाला बैटर्स किया तो यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है, इसको बैटर्स किया तो यहाँ पे आके जुड़ेगा, बिकॉज रे ऐसे आ रहा है ना, ठीक है। और लास्टली क्या बोलते हैं, इसको बैटर्स तो यहाँ पे, तो कितना मिल गया इमेजेस, 3 मिल गया ना, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन से दैट दिस इज माई इमेज नंबर 1 बिकॉज ऑफ मिरर 1, ठीक है, दिस इज इमेज नंबर 2 बिकॉज ऑफ मिरर 2, एंड दिस इज इमेज फॉर्म बिकॉज ऑफ बोथ द मिरर्स, राइट। तो इमेज 1 2 3 इमेज बनेंगे ऐसे। तो डिस्टेंसेस मेरे सही से नहीं बने एक्चुअली, ठीक है, बट इफ यू ड्रॉ इट प्रॉपरली, यहाँ पे समझ में आएगा, इफ यू ड्रॉ इट प्रॉपरली हियर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट इट्स इजी फॉर अस। देखो यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं कि एक मिरर 1 है, ओके, एंड मिरर 2 है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, मैंने रे तुमको दिखा दिया, अब रे का तो समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में आते हैं, इसका इमेज मिरर 1 कैसे बनाएगा, एग्जैक्टली इस तरफ ए डिस्टेंस पे, दिस इज माय फर्स्ट इमेज, ए डिस्टेंस पे एक इमेज बनना चाहिए मिरर 1 से, बराबर, ठीक है। सिमिलरली इसका एक इमेज यहां बनना चाहिए बी डिस्टेंस पे, करेक्ट। दोनों ने अपना अपना एक एक इमेज बना दिया, समझ में आया क्या? अच्छा, अभी नाउ यू नो दैट, यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि अगर ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां बनेगा, ये सर किया, हाँ एक्सटेंड कर लो और फिर सेम डिस्टेंस लेके बना दो, ये डिस्कस दिस, हमने डिस्कस किया ना, मिरर को एक्सटेंड करके भी इमेज बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा समझे, अब देखिए ये समझ में आ गया, अगर तो इसको एक्सटेंड करो, बेटा जस्ट डिफरेंट कलर, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, इस मिरर को एक्सटेंड करो, मिरर 1 को एक्सटेंड किया मैंने, ठीक है। तो मिरर 1 ने इसका एक इमेज बनाया था, समझ में आया क्या, वो इसका भी एक इमेज बनाएगा यहाँ पे, इस वाले का, समझा क्या व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो इमेज है, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल नेक्स्ट इमेज ऑफ मिरर 1, बिकॉज लाइट्स आर फॉलिंग ना, देखो तुम देखो अगर, ठीक है, तो ये जो येलो लाइट है, ठीक है, येलो लाइट जो राइट हैंड साइड है वो तो मिरर 1 2 पे नहीं गिरा, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला लाइट्स है, रेज है, वो तो गिर रहा है, समझा। तो इट इज ट्रू दैट कि मिरर 1 के जो रेज है वो, मतलब इसके जो ऑब्जेक्ट के जो रेज है वो इस पे तो गिर रहे हैं, इससे भी गिर रहे हैं, तो मतलब वो वाला पैरेलल वाला कांसेप्ट चलेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड करो और इसका इमेज यहाँ बना दो, सिंपल। क्या डिस्टेंस होना चाहिए इसका, ये डिस्टेंस कितना है, ये ए है अगर, तो ए डिस्टेंस पे बनेगा, समझा कि नहीं, समझा कि आंसर, ठीक है। तो देखो ये दिस इज इमेज 1, दिस इज इमेज 2, दिस इज इमेज 3, दिस इज ड्यू टू I2। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा अभी सेम लॉजिक इसके लिए लगाते हैं, सेम लॉजिक इसके लिए लगा दो, ठीक है, इसको एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं सेम आ रहेगा, एक्सटेंड करो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इसने ये जो मिरर है उसने इसका एक इमेज बना लिया था, अब इसका ही बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है बी, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बी, समझ में आया क्या? दिस इमेज अगेन ओवरलैपिंग, थैंकफुली इट इज ओवरलैपिंग, राइट, ठीक है।
ये ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैप होगा कि नहीं होगा ओवरलैप? अरे ये डिस्टेंस बी है, अगर तो तुमको ये भी बी मिला ना, समझ में आ रहा है क्या? ये ए तो ये ए, तो ओवरलैप होना चाहिए. दिस इमेज इज सेम एज I4 due to I1 and I3 and I4 overlap because of symmetry. समझ में आ रहा है क्या? तो चमका की बाउंसर क्या है, तुम डिस्कस करके देखो, समझ में आ जाएगा. इमेज फॉर्म 3 ही है, एट द एंड 3 ही मिलने वाला है. ठीक है, ओके, हम 3 ही मानते हैं इसमें. ओवरलैप हो गया तो इमेज 3 ही है, मतलब. ठीक है, देयर इज नो न्यू इमेज क्रिएटेड. ओवरलैपिंग इमेज के लिए ऐसा नहीं बोलेगा अलग इमेज बन गया, 3 ही इमेज बना है. नंबर ऑफ इमेज फॉर्म 3. ठीक है ना? तो लास्ट इमेज जो है वो ओवरलैप हो गया इसके ऊपर. ठीक है, तो फाइनली वी आर गेटिंग 3 इमेज ओनली. एनी क्वेश्चंस हियर? एनी क्वेश्चंस हियर? इस ऑब्जेक्ट का अगर 2 इमेज बन रहा है, दोनों ओवरलैप हो रहा है तो इसी का इमेज ना, तो एक ही इमेज माना जाएगा. 2 इमेज कैसे माना जाएगा? ठीक है, अगर 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का होता तो अलग बात होता, मतलब. ठीक है, एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया क्या? ये एक्चुअली एग्जांपल इसलिए लिया तुमको बताने के लिए. तुम ये समझो कि इफ दिस इज द मिरर, ओके, दिस वाज योर ऑब्जेक्ट, दिस वाज, these are your images, correct? Can we say that कि all these images, ये ऑब्जेक्ट और ये तीनों इमेजेस, क्या सबका डिस्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट से सेम है? क्या ये सेम है ना? सेम है, राइट? इसका मतलब आर दे पार्ट ऑफ वन सर्कल? आर दे पार्ट ऑफ वन सर्कल. ठीक है, व्हाट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल? समझा क्या? ठीक है, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट and images are on circle of radius equal to what? Distance between point of intersection and object. समझ में आएगा? इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को तुम यूज करो. ठीक है, एंड कैन यू टेल मी कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस? 2 मिरर इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज और ये दिया तुमको, समझ लो 30 मिरर. मतलब 2 मिरर्स है, सॉरी 2 मिरर है, दोनों बीच का एंगल दिया है हमको कितना? 60, और बोला है कि दिस एन ऑब्जेक्ट एट 30 डिग्रीज एज शोन द फिगर. कैन यू गिव मी हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड? यू हैव टू यूज दिस लॉजिक. ये लॉजिक यूज करो. एक सर्कल बनाओ. ठीक है, देखो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ पे बना इक्वल एंगल पे. ठीक है, एंड देन सेम, अगर ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो वो उसको ही फॉलो करके बनाया हमने. तो सर्कल लॉजिक. देखो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल y है. तो ये देख, पहले ये मिरर 1 ने यहाँ पे, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसने उसी एंगल पे एक और ऑब्जेक्ट बनाया, मिरर, सॉरी एक और इमेज बनाया. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखो. ठीक है, अगर ये एंगल x है तो मिरर ने क्या किया? सेम एंगल पे एक और इमेज बना लिया, बिकॉज मिरर का प्रॉपर्टी है सेम डिस्टेंस बनाता है, राइट? तो ये y तो ये भी y, ये x तो ये x. ठीक है, नाउ इस मिरर के लिए ये तो लिपट गया, अब इसको लिपटाओ. दिस विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, तो इतने एंगल पे इट विल फॉर्म वन मोर इमेज व्हिच इज दिस. समझा? सेम ये सेम, अभी ये वाले मिरर ने भी इसको लिपटा लिया, इसको लिपटाएगा वो, तो इतने एंगल पे एक और बनाएगा व्हिच इज दिस. तो इसलिए ओवरलैप हो गया. समझ में आया? दिस इज द सर्कल लॉजिक. नहीं समझ में आया? वापस बता रहा, सुनो सर्कल लॉजिक बता रहा, वापस सुनो. ठीक है, ये तुम्हारे मिरर्स है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. मैंने बोला एक सर्कल बना लो. ठीक है, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये देखो. ठीक है, ये x अगर, तो ये y ले लो. तो मैंने बोला पहला ये जो ऑब्जेक्ट है उसका पहला इमेज x पे ही बनेगा. मिरर 1 ने क्या किया? ये 1 मिरर ने क्या किया? x पे एक और एक इमेज बना दिया I1. सेम मिरर 2 भी यही करेगा. ये मिरर 2 है, ये मिरर 1 है. ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? दिस इज मिरर 2, दिस इज मिरर 1. ठीक है, पहला इमेज रेस्पेक्टिव एंगल पे, तो इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहाँ बना. नेक्स्ट फिर ये मिरर भी क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ बना देगा, तो ये y एंगल पे ही बनाएगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? इफ यू लुक एट दिस मिरर, ये मिरर ने इसको लिपटा लिया. समझा? अब क्या करेगा? वो इसको देखेगा, इसका इमेज बनाएगा.
इसका इमेज कितने बनाएगा, ये एंगल पे बनाएगा, ये एंगल है उसके लिए अगर है तो उतने ही एंगल पे आके यहाँ पे एक और इमेज बनाएगा विच हैपेंस टू बी दिस। समझा? तो मिरर वन ने क्या किया, इसका भी एक इमेज बना दिया और इसका भी एक इमेज बना दिया, हो गया काम उसका खत्म। ठीक है, अब देखो अब मिरर टू क्या करेगा, मिरर टू ने इसका इमेज बनाया यहाँ पर, अब वो इसका इमेज बनाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये एंगल है, सॉरी ये एंगल है, समझा क्या? ये एंगल पे देखो ना, मिरर टू ने क्या किया, इसका इमेज यहां बना दिया, राइट। अब वो इसका इमेज बनाएगा, इसका इमेज के ये एंगल पे जाके वो एक और बनाएगा इमेज यहां पर, वो ओवरलैप हो गया इसलिए फर्दर इमेजेस नहीं बन रहे। समझा कि कौन सर? इसमें सेंस तुमको क्या करना है, मिरर से इक्वल एंगल पे चलते जाना है बस। चलाओ, मैं करके दिखाऊंगा एक और, तो क्लैरिफाई हो जाएगा, बट यू ट्राई डूइंग दिस सम, ट्राई डूइंग दिस सम। यहाँ देखो, तो लेट्स यूज द ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट। एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, एंड वी आर सेइंग दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस विल बी पार्ट ऑफ दिस सर्कल ओनली, राइट। राइट नाउ मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में कहीं तो बैठा है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ये हमारा मिरर वन है और इसको मिरर टू बोले हमने, ठीक है, ओके। एंड वी नो द एंगल्स, लेट्स पुट द एंगल्स। यहाँ पे ये 30 डिग्रीज है, ये 30 डिग्रीज है, करेक्ट। स्टेप वन क्या है कि मिरर वन विल फॉर्म एन इमेज, राइट, ऑफ ऑब्जेक्ट विच विल बी एट सेम एंगल 30 डिग्रीज, ठीक है। तो दिस इज I11 एट 30 डिग्रीज, isn't it? इमेज वन ऑफ मिरर वन, ठीक है। सिमिलरली ये भी वैसे ही करेगा, ठीक है। मिरर टू भी इसका इमेज पहला इमेज बनाएगा विच विल बी एट 30 डिग्रीज फ्रॉम हियर, 30 डिग्रीज फ्रॉम हियर, यहाँ पे 30 डिग्रीज है ना। दिस इज I12, करेक्ट। एनी क्वेश्चंस हियर? नेक्स्ट, अब ये इमेज बन गया। अब देखो मिरर वन ने इसका तो इमेज बना लिया, अब वो इसका इमेज बनाएगा, है ना, है ना। इमेज ऑफ मिरर टू विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर वन, है ना। इमेज ऑफ मिरर टू विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर वन, ठीक है। कितने एंगल पे ये मिरर, ये एंगल 90, तो यहाँ से 90 पे एक और इमेज बनेगा। दिस इज इमेज टू ऑफ मिरर वन। उसने क्या, ये बनाने के लिए उसने क्या किया था, इसको यूज किया था, तो ये लिपट गया। समझ में, समझा ना उनको? मिरर टू भी वही करेगा, ठीक है। इट विल फॉर्म इसका इमेज, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट का इमेज बना लिया। नाउ इमेज वन ऑफ मिरर वन विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर टू, ठीक है, विच इज एट 90 डिग्रीज, राइट। कितना 30 90 पे ना, तो 90 यहाँ से करना है, तो यहाँ से 90 मतलब 60 यहाँ से। व्हाट इज दिस? दिस इज इमेज टू ऑफ मिरर टू, मिरर टू, मिरर वन नहीं, मिरर टू, मिरर टू, ठीक है, ओके। तो ये बंदा भी लिपट गया। नेक्स्ट, फिर मिरर वन काम करेगा, उसको एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया, जो ऑपोजिट वाले का जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है। मिरर टू का जो भी इमेज बन रहा है वो मिरर वन के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बोला चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगेन मिरर वन ने क्या किया, बोला इसको ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और बनाते हैं इमेज। ये टोटल एंगल कितना है, 90 + 60 150, तो यहाँ से 150, तो 90 + 60 डिग्रीज पे यहाँ पे। दिस इज I3 of 1. The moment this happens, अच्छा इस I2 पर, हाँ ठीक है, ओके। ये बन गया क्या? अच्छा, अब मिरर टू पे आ जाओ वापस से। मिरर टू ने इसका इमेज बनाया था, अब इसका इमेज बनाएगा, isn't it? मिरर टू ने देख, अभी तक हमेशा याद रखो ऑपोजिट वाले का जो इमेज है, ठीक है, वो इसके मिरर वन का जो भी इमेज होगा दैट विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर मिरर टू, समझे। तो मिरर टू ने O का एक इमेज बनाया था यहाँ पे, ठीक है, 1 का इमेज बनाया था यहाँ पे। अब वो 2 का भी इमेज बनाएगा। 2 का एंगल कितना है, 90 + 60 150, राइट। तो 150 बनाना है, देखो, हाँ 150 पे, ठीक है। तो यहाँ से 150 लेके जाना है अपने को, तो 90 + 60 ना, वही स्पॉट बन रहा है, वाह। तो ये है I3 2, they overlap. How many images? 5 images, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 इमेज ओवरलैप हो गए हमारे, समझ में आ गया। और दिस इज क्या बोलते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत प्रोसीजर लग रहा है इसके, राइट। तो इजी वे क्या है, जो हमने पहले किया था, ये वाला मेथड लगा लो। पहला इमेज कहाँ बनेगा,
30 पे। देन व्हाट डू यू ऐड? एंगल बिटवीन द मिरर्स, वहां पे डिस्टेंस ऐड कर, यहाँ पे एंगल ऐड कर दो, ठीक है। कितना? 90। देन अगेन 150, देन अगेन 150, ठीक है। और ऐड किया तो कितना हो जाएगा? तो यू शुड नॉट गो बियॉन्ड 180। स्टॉप ऑन और बिफोर, समझा क्या? 180 पे ये स्टॉप है तुम्हारा, मतलब 180 के अंदर ही होना चाहिए, इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। ओके, अब देखो कितने हो गए भाई, यहाँ पर 6 दिख रहे हैं, राइट? 6 दिख रहे हैं कि नहीं? ये देख लग रहा है 6 इमेज बना है, ठीक है, 6 इमेज बना है, बट देख वो चेक करना पड़ेगा कि जो लास्ट के इमेज है वो ओवरलैपिंग है कि नहीं। तो टू चेक, पॉइंट नंबर 1, स्टॉप कब करना है? 180 या 180 के अंदर, ठीक है। टू चेक कि लास्ट इमेज ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं, तो लास्ट के जो एंगल्स है प्लस एंगल बिटवीन मिरर, अगर ये 360 आ रहा है देन दे ओवरलैप। तो यहाँ पे 150 प्लस 150 है ना, कितना है? 150 प्लस 150 और एंगल बिटवीन मिरर 60 है, कितना है भाई साहब? तो मतलब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो इसको हमको एक ही लेना है। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब बहुत सारे बुक्स पे क्या करते हैं वो लोग कि दे गिव यू शॉर्ट ट्रिक, ओके। वो एक फॉर्मूला देते हैं, जैसे अगर इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताओ? इसको मिरर 1 ले लो, इसको मिरर 2 ले लो, ठीक है। लेट 1 2, चलो सॉल्व करते हैं, आ जाओ। पहला वाला इमेज 10 पे बनेगा, ये 20 है, राइट? ठीक है, ये 20 बनेगा। देन व्हाट डू यू ऐड? 30 ऐड करोगे, राइट? ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 40 ऐड करो, 30 अगेन 70 अगेन 80 ऐड 110 100 और कितना आएगा? 130 140। अभी रुकना है कि चलना है? चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो, ये कितना आएगा? ये कितना आया? शुड वी स्टॉप? यस, बिकॉज 180 पे आ जाएंगे ना, ठीक है। स्टॉप। चलो, कितने इमेज हो गए? 1 2 3 4 5 6 12, ठीक है। पर चेक करना पड़ेगा ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। किसे? हाउ टू चेक? 170 प्लस 160 प्लस 30 कितना आ रहा है? 360 आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों को एक लेना है। तो इसका कितना इमेज होगा? समझ में आया शॉर्ट ट्रिक? पहले वाला जो किया था वैसे ही है, मतलब इससे जल्दी होता है। एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, तो बुक्स में यू विल फाइंड, देखिए फॉर्मूला बोलते हैं कि इट इज 360 बाई थीटा, इसको निकाल लो, ठीक है। इफ यू 360 बाई थीटा व्हाट डू यू गेट? हाँ, कितना आया आंसर? 12। अगर ये इवन आंसर आता है तो सब्ट्रैक्ट 1, अगर ऑड है तो चलेगा, जो आंसर है वही। समझ में आया क्या? अगर इसका आंसर इवन आता है तो सब्ट्रैक्ट 1 और ऑड है तो चलेगा। दिस इज द फॉर्मूला विच इज गिवन इन द बुक्स। बट ये फॉर्मूला तब चलेगा जब थीटा डिविजिबल होगा, तब 60 है तो ठीक है, 30 60, ओके। अगर ऐसा समझ दिया तो, ये समझ दिया तो क्या करोगे फिर? साइन तो करोगे यार। समझ में आएगा? तब नहीं चलता ये, ठीक है। समझ में आया? नहीं तो यार ट्रेडिशनल मेथड, मेरे को मैसेज मत करो, सिखा दिया तुमको। M1 M2 बताओ कैसे करेंगे? हाँ, M1 इसको ले लेते हैं, ओके। M1 30 40 बताओ कितना? ये बराबर है क्या? हाँ ठीक है, और बताओ ये 180 हो गया और ये 170। क्या रुकना पड़ेगा अपने को? रुकना पड़ेगा, ठीक है। चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 170 प्लस 180 प्लस क्या है 70, कितना आ रहा है? 420 कुछ आ रहा है क्या? इसका मतलब ये इमेजेस आर नॉट ओवरलैपिंग, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया? नंबर ऑफ इमेज 6 हो गया। समझ में आ गया? पक्का? इजी है ना? एक ये सम कर लो, चलो। एक बड़ा ये वाला सम खत्म करते हैं, देन एक वेक्टर फॉर्म बताता हूं तुमको, एंड देन वी आर डन विद दिस पार्ट, ठीक है। तो दिस इज सो सिंपल, दिस इज मिरर 1 मिरर 2,
ठीक है, यहाँ पे क्या ये 50 दिया ना, तो यहाँ पे ये 50 बनाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 70, तो दिस इज 70 एड 190 नहीं ऐड कर सकते, दिस इज 190 तो नहीं लेंगे, यहाँ पे ऐड किया तो 170, इसके आगे नहीं जा सकते, तो मतलब 1 2 and 3, बट चेक करो कि ये लास्ट इमेजेस ओवरलैप तो नहीं कर रहे, तो 50 प्लस 170 प्लस 120 कितना आ रहा है 340 आ रहा है, तो इसका मतलब नॉट ओवरलैपिंग, तो नंबर ऑफ इमेजेस 3। समझ में आया क्या, समझा पक्का, ठीक है चलो। हियर इज वेक्टर फॉर्म, कभी कभी क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं लोग, तो दो रिलेशन दिखा रहा हूं तुमको, देखो दिस इज आवर मिरर, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये समझ लो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है ऐसे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, दिस डायरेक्शन को हम बोलते हैं कुछ ए कैप, समझे, और ये डायरेक्शन को बोलते हैं हमसे कुछ बी कैप, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ए कैप जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी कैप जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंड वी नो दैट कि इफ दिस एंगल इज थीटा दिस हैज टू बी थीटा, ये तो हमको पता है, मतलब बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ने बोला ये, ओके। सिमिलरली ये नॉर्मल है, उसको भी गिवन डायरेक्शन, इसको एन कैप बोलते हैं, ऐसे है सरफेस को परपेंडिकुलर लाइक दिस, तो वी वांट टू गेट रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दिस थ्री, आ जाओ कैसे करें देखो, तो पहले इसको बोला बी कैप, इसको लेता मैं माइनस ए कैप बोल सकते क्या इसको, ए कैप अगर ऐसे है तो माइनस ए कैप उसका उल्टा, सही बनाया क्या, ठीक है। ऑल्सो if this is theta and this is theta, okay, तो this vector here, ये इनके भी कंपोनेंट निकाल सकते हो ना, you can get components like this, है ना, मतलब अगर मैं कंपोनेंट निकालूं, 1 सेकेंड, इसको हटाओ, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट, इसके एक ए कैप कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा एंड बी कैप कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, राइट, है ना, और यहाँ पे भी साइन कंपोनेंट, राइट, तो आई कैन से दैट कि जो रिजल्टेंट है तुम्हारा, मतलब ए कैप बी कैप माइनस ए कैप लिखेंगे, राइट, है ना, सही है, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू कंपोनेंट्स का, देखो ये इसकी वैल्यू 1 है, राइट, टुवर्ड्स द एंगल 1 cos थीटा, तो cos थीटा, समझे क्या मतलब, को मैं इसको साइड में बनाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है, एक एक करते रहो, इफ दिस इज योर वेक्टर ए कैप, okay, and this is theta, I can say that this is actually a cap cos theta का वैल्यू क्या होगा ऐसा, ये एक 1 है और एक cos, ये cos theta हो जाएगा, ठीक है, okay, this is sin theta, same way में if this is your b cap, this is minus a cap, sorry, ठीक है, this is your b cap, then again this will be cos theta again and this will be again sin theta, because उसका जो वैल्यू है वो 1 है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। एनी क्वेश्चंस हियर, तो इन ये तो जो वेक्टर रिजल्टेंट वो बीच में ही आने वाला है, रिजल्टेंट क्या बोलेंगे, दो रिजल्टेंट इज ऑलवेज सम ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, तो बी कैप प्लस माइनस ए कैप, तो उसका जो वैल्यू है इट इज एक्चुअली 2 cos थीटा, डू यू एग्री और नॉट, समझा क्या, इन दोनों जो रिजल्टेंट है वो बीच में नॉर्मल पे आएगा बिकॉज दे आर इक्वल वेक्टर्स, समझा, बीच में ही आने वाला है, ठीक है, तो माइनस ए कैप और बी कैप का जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली बीच में है, और उसकी वैल्यू कितनी मिली हमको 2 cos थीटा, समझ में आया क्या, एनी क्वेश्चंस, समझा, और उसका डायरेक्शन क्या है एन कैप, समझ में आया क्या, समझ में आया कि बाउंसर, देखो जल्दी देखो, यहाँ पे देखो, आई रिपीट, सुनो बता रहा हूँ वापस से, ठीक है, ये ए कैप है, ये बी कैप है, उसका ऑपोजिट वेक्टर ले लिया हमने ऐसे, फिर बोला इनका जो रिजल्टेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी कैप माइनस ए कैप, उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू पार्ट है इट शुड बी cos थीटा प्लस cos थीटा, दैट इज 2 cos थीटा, और डायरेक्शन जो होगा वो एन कैप के बराबर होगा, तो इसलिए मैंने लिखा कि ए कैप माइनस बी कैप का जो वैल्यू है उसका वैल्यू होगा 2 cos थीटा और उसका डायरेक्शन होगा एन कैप, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दिस पार्ट,
ठीक है। अच्छा एक और समझो यहाँ पे, ठीक है, लुक एट दिस एन कैप, लुक एट दिस माइनस ए कैप, दिस इज थीटा, राइट? इफ यू कैलकुलेट ए कैप डॉट एन कैप, क्या मिलेगा? या माइनस ए कैप डॉट एन कैप, व्हाट डू यू गेट? ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स का हम डॉट ले रहे हैं, ठीक है, तो ए डॉट बी का क्या आंसर आएगा बोलो? हाँ, इट विल बी, देखो, ए बी कॉस थीटा, है ना? ए डॉट बी इज ए वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, बी वैल्यू ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो माइनस ए कैप की वैल्यू कितनी है? 1। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एन कैप की वैल्यू कितनी है? 1। तो ए बी एंड एंगल टू देम इज हाउ मच? थीटा, कॉस थीटा। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो आई कैन राइट कॉस थीटा का वैल्यू एज माइनस ए कैप डॉट एन कैप, तो यहाँ पे लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड यू गेट द फाइनल फॉर्मूला, बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू कॉस का वैल्यू इज माइनस ए कैप डॉट एन कैप ब्रैकेट एन कैप, एंड दिस इज द फॉर्मूला, बी कैप is equal to my a cap minus 2 a cap dot n cap. This is a famous vector form of law of reflection. समझ में आएगा? ठीक है, एक क्वेश्चन इन्होंने और एक मैंने किसी के AITS में देखा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाया था, दे हैड गिवन मल्टीपल ऑप्शन था, आई थिंक कुछ एडवांस का AITS वगैरह था, ठीक है, तो दे हैड गिवन मल्टीपल ऑप्शन एंड दे, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, मेंस में था कि मुझे याद नहीं, एडवांस में था, बट क्वेश्चन वाज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, तो द पाथ ऑफ दिस इंसिडेंट रे शुड बी लाइक दिस, इजंट इट? ऐसे जा रहा है वो, ठीक है, एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो वी आर कॉलिंग, इसको हम इसको ए कैप बोल रहे हैं, इसको हम बी कैप बोल रहे हैं, इसको हम एन कैप बोल रहे हैं, राइट? ओके, तो इफ आई हैव टू डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ डेविएशन, राइट? है ना? ये क्या है? डेल्टा है, विच वाज एक्चुअली, इफ दिस इज थीटा, तो 2 पाई माइनस, सॉरी, पाई माइनस 2 थीटा, ओके, कैन वी से दैट डेल्टा इज एक्चुअली, ये तेरा ए कैप वेक्टर जा रहा है और ये तेरा बी कैप वेक्टर जा रहा है, क्या जो डेल्टा है वो ये है ना? ए कैप वेक्टर बी कैप वेक्टर, उनके बीच का जो एंगल है उसको तो हम डेल्टा बोल रहे हैं। समझ में आया क्या? तो आई थिंक दे रोट दिस फॉर्मूला कि इफ आई वांट कॉस डेल्टा का वैल्यू, यस, सिंपल, इट विल बी ए डॉट, है कि नहीं? समझा ना? ठीक है, बिकॉज ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, कॉस डेल्टा इनका एंगल, यही चाहिए था मुझे। कभी कभी इसको थोड़ा रीपैकेज करना है तो इसको कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आई थिंक सिंपल सा था, बट यू हैव टू बी अवेयर कि ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा के रिलेशन लिख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर? सबको समझ में आ गया क्या? सो कॉपी कर लेते हैं, एंड आई थिंक वी आर डन विद द प्लेन मिरर्स का ऑल कॉन्सेप्ट्स। नाउ वी विल गो फॉर स्फेरिकल मिरर नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी हमको नोट करना है, ठीक है?